इंग्लिश चैनल, एक सर्द और बेरहम समुंदर जो अपनी गहराई में कई कहानियां छुपाए बैठा है। ये पानी सिर्फ जहाजों को ही नहीं निगल चुका, बल्कि इंसानों की जिंदगियां भी अपनी गहराइयों में दफन कर चुका है। इन लहरों में जितने राज दफन हैं, वो किसी और जगह नहीं, बल्कि समुंदर की आगोश में सोए हुए हैं। ये समुंदर हमेशा बेनिशान लाशों को छुपाने की कोशिश करता रहा है, मगर 28 जुलाई 1996 को इसने एक ऐसा राज उगला जो किसी के गुमान में भी नहीं था। यह राज इतना ताकतवर था कि इसने पूरे मामले की हकीकत को बेनकाब कर दिया। उस दिन एक मामूली सी मछली पकड़ने वाली कश्ती समुंदर में जाल डाल रही थी कि अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मछुआरों ने जब अपना जाल खींचा तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने उनके जिस्मों को हैरत से साकित कर दिया। ये कोई मामूली मछली नहीं थी, बल्कि एक मुर्दा जिस्म था। लाश कई दिनों से समुंदर की लहरों में बह रही थी। उसकी खाल फूल चुकी थी, उसके कपड़े समुद्री घास की तरह बह रहे थे और उसकी आंखों में वो खामोशी थी जो अतीत की गवाही दे रही थी। लाश का चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि उसे पहचानना नामुमकिन था, मगर एक चीज थी जो अब भी अपनी जगह पर थी, एक रोलेक्स घड़ी जो उसकी कलाई पर जमी हुई थी। यह घड़ी अपनी जगह पर टिकी रही थी, जैसे वक्त के साथ साथ उसकी कहानी भी अपनी गवाही दे रही हो। यह सिर्फ एक सामान नहीं था, बल्कि एक कत्ल के राज को बेनकाब करने वाला सबसे बड़ा सुराग था। पुलिस ने इस अनजान लाश की तफ्तीश शुरू की। शुरुआती जांच में कुछ भी हाथ नहीं आया, न कोई पहचान पत्र, न कोई गवाह, न ही कोई रिपोर्ट कि कोई शख्स गुमशुदा था। मगर एक चीज थी जिसने इस लाश की पहचान बताने में मदद की, रोलेक्स घड़ी। पुलिस ने इस घड़ी के सीरियल नंबर की मदद से इसके मालिक तक पहुंचने की कोशिश की, और यही सुराग था जिसने लाश की पहचान उजागर कर दी। इसका नाम था रोनाल्ड प्लैट। मगर फिर एक और उलझन खड़ी हो गई। रोनाल्ड प्लैट कोई लापता शख्स नहीं था, न ही उसके गुम होने की कोई रिपोर्ट दर्ज थी, न ही कोई ऐसा मामला था जो उसके लापता होने की तरफ इशारा कर रहा हो। तो फिर वो समुंदर में कैसे पहुंचा? यह सवाल पुलिस की तफ्तीश को और भी ज्यादा उलझाने लगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को एहसास हुआ कि यह कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश का मास्टरमाइंड था एक शातिर इंसान, अल्बर्ट वॉकर। अल्बर्ट वॉकर, एक चालाक धोखेबाज अल्बर्ट वॉकर एक ऐसा इंसान था जो चालाकी, फरेब और जालसाजी में माहिर था। वो कनाडा में एक सफल फाइनेंशियल एडवाइजर था। लोगों को सुनहरे सपने दिखाकर उसने उनकी सारी जमा पूंजी लूट ली। लाखों डॉलर चुराने के बाद एक दिन वो अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया, मगर उसकी ठगी की कहानियां जरूर पीछे रह गईं। लेकिन वॉकर के लिए भाग जाना काफी नहीं था। उसे एक नई पहचान चाहिए थी, और इसके लिए उसने रोनाल्ड प्लैट को चुना। अल्बर्ट वॉकर ने रोनाल्ड प्लैट के साथ दोस्ती करना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने रोनाल्ड को कनाडा जाने के लिए तैयार कर लिया। उसने उसे यकीन दिलाया कि वहां उसकी एक नई जिंदगी, नए मौके और नए सपने उसका इंतजार कर रहे हैं। मगर रोनाल्ड नहीं जानता था कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत उसकी मौत की शुरुआत भी थी। जब रोनाल्ड कनाडा पहुंचा तो एल्बर्ट वॉकर ने उसकी पहचान चुरा ली। उसके नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले गए, बिजनेस चलाया गया और उसकी पहचान का पूरी तरह इस्तेमाल किया गया। वॉकर अब खुद को रोनाल्ड प्लैट बताने लगा था, मगर असली रोनाल्ड को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो खुद अपने ही नाम से मिटाया जा रहा था। सब कुछ अल्बर्ट वॉकर के प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर फिर एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। रोनाल्ड प्लैट ने अचानक इंग्लैंड वापस जाने का फैसला कर लिया। अब मामला खतरनाक हो चुका था। दो रोनाल्ड प्लैट एक ही जगह मौजूद नहीं रह सकते थे। अगर असली रोनाल्ड वापस आता तो अल्बर्ट का सारा फरेब बेनकाब हो जाता। इसीलिए उसने एक भयानक फैसला किया, रोनाल्ड को मारने का। वॉकर ने रोनाल्ड को एक बोट ट्रिप पर चलने की दावत दी, और जैसे ही वो समुंदर के बीच पहुंचे, वॉकर ने अपने असली इरादों को अंजाम दे दिया। उसने रोनाल्ड को मार दिया, उसके जिस्म को एक भारी वजन के साथ बांधा और उसे समुंदर में फेंक दिया। उसे यकीन था कि उसका जुर्म कभी सामने नहीं आएगा, मगर एक गलती उसने कर दी। उसने रोलेक्स घड़ी को अनदेखा कर दिया। एक घड़ी जो गवाही बन गई, रोलेक्स घड़ी सिर्फ एक टाइम पीस नहीं थी,
बल्कि एक जिंदा गवाह थी। इस घड़ी की खासियत थी कि जब तक इसे पहना जाता यह चलती रहती, मगर अगर इसे उतार दिया जाता तो कुछ दिनों बाद बंद हो जाती। जब मछुआरों ने लाश निकाली तो घड़ी चल रही थी और कुछ ही देर बाद यह बंद हो गई। पुलिस ने इस घड़ी की टाइमिंग से अंदाजा लगाया कि लाश कितनी देर से पानी में थी और सीरियल नंबर के जरिए वे अल्बर्ट वॉकर तक पहुंच गए। पुलिस ने जब अल्बर्ट वॉकर की तफ्तीश की तो उसका पूरा झूठ बेनकाब हो गया। उसका फरेब टूट चुका था। उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ और अदालत में जब सारे सबूत रखे गए तो कोई भी शक की गुंजाइश नहीं बची। अल्बर्ट वॉकर को कड़ी सजा सुनाई गई और वो इंसान जिसने अपनी पहचान बदलकर दुनिया को धोखा देने की कोशिश की थी, अब पूरी दुनिया के सामने एक मुजरिम की तरह खड़ा था। वक्त सबको बेनकाब कर देता है। अल्बर्ट वॉकर ने सोचा था कि उसका फरेब हमेशा के लिए छुपा रहेगा, मगर वक्त के पास अपनी एक चाल होती है। एक छोटी सी घड़ी ने उसकी पूरी कहानी उजागर कर दी। समुंदर की गहराइयों ने भले ही लाश को छुपाने की कोशिश की हो, मगर वक्त ने इंसाफ के दरवाजे खोल दिए।